हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एकदम बेहतर तैयारी के लिए सर कुछ बुक्स के बारे में बताने वाला हूं। मात्र 6 बुक ही आपको पढ़ना है और उसके बाद मैं रिजल्ट आपको अभी बता सकता हूं कि आप 1 से लेकर के 100 रैंक में आ जाओगे। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि उन सभी बुकों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन ढंग से, खूब सारा प्रैक्टिस के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, अब उन बुक के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर बिहार पैरामेडिकल के लिए है ना बेस्ट बुक कौन सा है ताकि उस बुक को पढ़ें और हमारा एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतर चला जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको दोस्तों जितना भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस दी जाती है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, जिसका नाम है टोटल लर्निंग। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा टोटल लर्निंग तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं क्लास रूटीन बता दूं कि आपको यूट्यूब पे क्या क्लास मिलने वाला है। ठीक है, YouTube पे आपको क्लास क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे YouTube क्लास का शेड्यूल भी मैं बता देता हूँ दोस्त। अभी फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीका से कंप्लीट कोर्स चल रहा है YouTube पे। ठीक है, देखिए सुबह के 8 बजे से आपको यहाँ पे दोस्तों केमिस्ट्री और बायोलॉजी चल रहा है। यहाँ पे 3 डेज है ना, 3 दिन के अल्टरनेट में सुबह में। ठीक है, 3 दिन के अल्टरनेट में आपको यहाँ पे बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 5 बजे शाम में आपको दोस्तों है ना जीके चल रहा है 3 डेज है ना। 3 डेज किस किस दिन ये चलेगा दोस्तों? तो ये चलेगा दोस्तों MWF में चलेगा, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगा। साथ ही साथ मेरे भाई आपको फिर 6:30 बजे से अभी YouTube पे क्लासेस अभी फिलहाल चल रहा है। कोई भी चेंजेस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश है ना, हिंदी और इंग्लिश के लिए ये क्लासेस है जो कि 3 दिन अल्टरनेट पे चलेगा है ना। सोमवार से लेकर के शनिवार तक ये क्लासेस आपको रेगुलर रहेगी। और आपको पता है कि 8 बजे है ना, 8 बजे शाम में भी हमारी क्लासेस चलती है जिसमें मैं आपको मैथ है ना, मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये भी 3 डेज चलेगा। और ये सब जो भी क्लासेस चल रही है इसमें आपको थ्योरी प्लस PYQ प्लस है ना, PYQ प्लस MCQ भी चल रहा है। ठीक है, ये सभी सीरीज एकदम आराम से करवाए जाएंगी। ठीक है, और बाकी हम लोग लास्ट में भी बात करेंगे कि तैयारी आपको किस ढंग से करनी है। आप इस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि सर वो कौन सी बुकें हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना चाहिए और एक बेहतर रैंक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला बुक मैं अपने मैथमेटिक्स के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मैथ को पढ़ना चाहते हैं, मैथ में दोस्तों 15 क्वेश्चंस आते हैं है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्त? 15 क्वेश्चन आते हैं। यानी दोस्त 15 क्वेश्चन में आप लोग 15 क्वेश्चन टच करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूं, सुमित्रा का मैथ का बुक आता है। ये कुछ फिगर है आप लोग देख सकते हो है ना। ट्रिकी मैथ देखो, इसमें ट्रिक भी है। इसमें ज़्यादातर कमियां ये हैं कि इसमें बहुत सारे फार्मूले दिए हुए हैं, तो आपको फार्मूले नहीं ध्यान रखने, इसमें क्वेश्चन ध्यान रखने। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिकी बनाया हुआ है ना। कुछ बहुत अच्छे फार्मूले जिससे जल्दी बन जाता है ना प्रोसेस की तुलना में, तो वो भी करना है। और बाकी मैं YouTube पे और एप्लीकेशन पे भी क्लासेस के दौरान आपको बताऊंगा, तो आप लोग इस बुक को भी परचेज कर लेना। मैथमेटिक्स को अगर बेहतरीन करना चाहते हो तो इस बुक में एक खासियत ये है, इस बुक को सजेस्ट करने का रीजन है भाई कि ये जो बुक है ना एकदम 0 लेवल से आपको है ना हीरो लेवल तक पहुंचाएगा। 0 से बात कर रहा हूं, ये बुक में 0 से है। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ही है बुक, एक ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, तो आप परचेज कर सकते हो। अगला हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी के लिए। मेरे भाई आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा,
ट्वेल्थ में भी पढ़ा, ट्वेल्थ में भी अब तो भाई क्लासेस भी रेगुलर हो गई है, तो आप लोग तो और बेहतरीन पढ़ के आएंगे, है ना। कोचिंग में भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ स्कूल में भी पढ़ेंगे। तो उनके लिए दोस्तों, उनके लिए मैं बताऊं कि यहाँ पे एक बुक है सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी का एक बुक है जिसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी बुक, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की एक सामान्य हिंदी की बुक आती है, ठीक है। ये भी बहुत ही बेहतरीन है। इसका आप लोग पीडीएफ भी बहुत सारा गूगल पे अपलोड रहता है, तो आप वहां से भी इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब बुक है पीडीएफ में, और मार्केट से भी परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुक है दोस्तों हिंदी के लिए। इसमें एक खासियत ये है, इस बुक को लाने का रीजन समझ लो, इसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में है, और बहुत सारे कहने का मतलब जिस टॉपिक से पैरामेडिकल में सवाल आते हैं उस टॉपिक से बहुत सारे सवाल हैं, है ना, बहुत सारे सवाल हैं। ये चीजें आप लोग मत देखिए, ये बुक का मटेरियल हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग के एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज भी होगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें दोस्तों इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए लूसेंट का बुक इंग्लिश कंफर्टेबल है, बहुत बेहतरीन है, आप इससे ही इंग्लिश पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छा है, इससे ही कंफर्टेबल है इंग्लिश के लिए। आगे आप लोग और भी कोई भी बुक, या फिर ऑक्सफर्ड की एक छोटी सी बुक आती है, वो लेवल बहुत जीरो हो जाता है मेरे भाई। लेकिन आप लोग देखो, जब आप तैयारी ही कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल सोचा जाए। हमारी मानसिकता क्या है मालूम है कि भैया पैरामेडिकल है ना, लेवल कम आता है तो लेवल कम का पढ़ते हैं। अब भैया पेपर टफ कर देगा तब क्या करोगे, इसीलिए मैं जो भी सजेस्ट करता हूँ हर एक चीज़ सोच करके करता हूँ, ताकि अगर आपका डाउन रहेगा तब तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लेवल इजी रहेगा तब तो भाई हाई लेवल के पढ़े हुए हो और इजी लेवल के सवाल नहीं बनेगा, बन जाएगा। अगर आपका लेवल टफ हो जाए तब क्या करोगे, आप इजी लेवल के सवाल बना के गए हो। तो ये बुक बहुत बेहतरीन है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारा है, थ्योरिकल पार्ट भी अच्छा है, ट्रिकी भी चीजें हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको मैंने बुक बता दिया। अब हम लोग जीके की बात करते हैं। तो जीके के लिए दोस्तों आप लूसेंट सबके पास होता है, ये सामान्य ज्ञान का बुक, आप इसको भी पढ़ सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा बुक है, ये भी बहुत अच्छा बुक है, आप इसको भी बाई कर सकते हो जीके के लिए। लेकिन जीके के लिए मैं बताऊं, आप कोशिश करो मार्केट में जाना, है ना, मार्केट में जाना, ठीक है। एक और सजेस्ट बता सकता, अगर ये बुक है तो ठीक है, नहीं है अगर नया लेने जा रहे हो तो इसको भी ले सकते हो, नहीं तो मैं बताऊं आपको एक बुक लेना है, क्या कहते हैं उसको, विविध, है ना, विविध का ऐसे विविध में जैसे होता है ना, भारतीय नृत्य कला एक टॉपिक दे दिया, फिर उसके बाद आपका भारतीय आंदोलन के बारे में दे दिया एक टॉपिक, उसके बारे में आंदोलन के बारे में केवल बताया हुआ है ना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको दिया जाता है, उसको हम लोग विविध में रखते हैं। जैसे लूसेंट का विविध आप खोलिएगा ना मिसलेनियस में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है ना, ये सब प्रथम महिलाएं, प्रथम पुरुष, है ना, सबसे ऊंचा चोटी, सब किताब के नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से पुस्तक, कौन कौन से नोवेल किनको मिला, ये सारी चीज़ें विविध के अंदर आती है। तो ज़्यादातर फोकस आपको विविध पे रखना है, क्योंकि देखिएगा प्रीवियस ईयर और कुछ अमेरिका, फ्रांस, ये सब जो पॉपुलर देश हैं, जो घटनाएं पॉपुलर हुई है, कुछ उनको भी ध्यान रखना होगा। कि देखिए जीके बहुत बड़ा चीज़ है भैया, और उसको कंप्रेस करके छोटा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को सोचना पड़ता है, ब्रॉड लेवल पे सोचिएगा तभी जाकर के आपको ये जीके समझ में आएगा, नहीं तो भैया 20 में से 10 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन छूट जाएगा जहां से आपका रिजल्ट होने का कम चांस रहेगा। तो उस 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं, उसको एक जगह कंप्रेस करते हैं, तब जाकर के बच्चों के बीच में देते हैं, ठीक है। तो ये जीके के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। कोई भी एक अदर से भी विविध का बुक ले लेना, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का चलेगा, आप उसको कंटेंट देख लेना। ऐसे मैं जानता हूँ नीतू मैम का भी एक आता है बुक जीके का, ठीक है, एसएससी के लिए आता है शायद, वो भी बेहतर ही है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, जहाँ तक मेरे को पता है बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। तो वो उसमें ना कि टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हैं, तो वो भी ले सकते हो। अब अगला बुक आता है दोस्तों साइंस के लिए, जहाँ पे सर 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना, साइंस में सर 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 क्वेश्चन के लिए क्या करें,
देखिए इसके लिए कोई बुक मैं नहीं बता सकता हूं, इसके लिए कोई भी बुक नहीं बता सकता। इसके लिए आपको केवल और केवल एनसीईआरटी बुक या फिर आपके पास जो नोट्स होगा 11-12 का उसको पढ़ना होगा। अब यहां पे ध्यान रखो सर 11-12 तो बहुत बड़ा है, मैं पूरा नहीं करने के लिए कर रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता सकता हूं, यूनिट एवं मेजरमेंट पहला चैप्टर, ग्रेविटेशन, मोशन, है ना। 11th के कुछ कुछ टॉपिक्स देखो, ग्रेविटेशन, मोशन हो गया, यूनिट एवं डायमेंशन हो गया, फिर उसके बाद आप हीट ले लो, हीट से भी सवाल यहाँ पे देखने को। अब 12th के टॉपिक में आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, मैग्नेटिज्म, है ना। और मॉडर्न से तो अभी तक से आया नहीं है, तो मॉडर्न को भी थोड़ा बहुत देख लेना है। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हो जाते हैं जिसको हम लोग 11-12 मिक्स करके रखते हैं। तो उस तरीके से आपको एनसीईआरटी का वो भी जो भी टॉपिक्स मैंने बताया वह पूरा गहन अध्ययन करिएगा। अगर 10 ही चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो 10 चैप्टर को बढ़िया से खंगाल दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस टाइम से अभी आपके पास बहुत लेवल का समय बचा हुआ है, ठीक है। और तैयारी भी उस लेवल की हो जाएगी कि आप 1 रैंक तक पहुंच जाओगे अगर इन चीज़ों को। और साथ ही साथ अगर आप इन सभी बुक को ले रहे थे तो ठीक है, और नहीं भी ले रहे हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, नहीं हो उतना बुक लीजिएगा, ई बुकवा के लेवे पड़ेगा। ई बुक को 100% लेना पड़ेगा। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किताब। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्त आपको कम से कम तो 2010 से लेकर के 2023 तक का लेना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। बहुत सारा मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां आप देखिएगा फेक क्वेश्चन देता है, फालतू का कंपनी है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग जो पॉपुलर दुकान में जाते हैं, मांगते हैं बिहार पैरामेडिकल का किताब, उसमें सर फर्जीवाड़ा किताब रहता है, ठीक है। आप उस किताब के फेर में मत रहना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे पास यूनिक का है, मेरे पास अरिहंत का, भैया है तो ठीक है आप पढ़ो, अगर मेरे पे विश्वास है तो आप इन सभी किताब पे पढ़ो, उन सभी के फेर में मत रहना। मैंने भी अरिहंत पे भरोसा करके पढ़ा था, मालूम है, दिमाग हिला दिया था। खैर मनाओ कि मैंने मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ा था जनरल कंपटीशन का, तो वहां पे मालूम है अरिहंत क्या किया हुआ है, अरिहंत 11-12 का मैथ डाले हुए है, ठीक है। जबकि मैंने PYQ देखा था अरिहंत का, तो उसमें जनरल कंपटीशन का मैथ था, तो मैंने जनरल कंपटीशन भी पढ़ लिया था और 11-12 भी पढ़ लिया था, दोनों मेरा ठीक था, तो मैं एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया पैरामेडिकल में। लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, आप लोग केवल एक ही चीज पढ़ने लगे। तो सब बुक को साइड में रखिए, मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर बात करिए, क्योंकि उस समय से कोई बताने वाला भी नहीं था मेरे को, यूट्यूब पे चैनल ही नहीं था सर उस समय, तो हम स्टार्ट किए चैनल, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो इस बुक को आपको कौन सा लेना है। इस बुक के लिए देखिए उपकार का एक बुक आता है, एक उपकार का आता है, ठीक है। 2010 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन पेपर आपको देगा, किसका, उपकार का। ये ठीक ठाक किताब मेरे को लगता है, ये केवल PYQ का भी ठीक लगता है, और कोई बुक नहीं लेना इसका, उपकार का केवल PYQ। या फिर आप कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, कुछ दिन और बर्दाश्त करो, तो मैं बताऊं PYQ का दोस्तों ई बुक भी आ जाएगा और आपको बुक भी आ जाएगा टोटल लर्निंग का, ठीक है, 2006 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन पेपर। 2006 तक से मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भैया 2006 से भी क्वेश्चन 2023 में देखने को मिला है, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं 2006 वाला भी ऐड करो, 2006 वाला भी ऐड करो। 2006, 2007, 2008, 2009 उन सभी क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व कर लोगे ना, तो फिर अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पेपर 2024 में बैठते हो या 2025 में बैठते हो, तो आपको जो भी रिवीजन क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट करेंगे वो तो सवाल तो बन ही जाएगा, और बाकी जो नया आएगा वो सर किताब नोट्स पढ़ रहे हैं ना वहाँ से बन जाएगा। सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है दोस्त, है ना। तो ये हमारा टोटल लर्निंग का भी बुक बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, 2006 से लेकर के 2023 तक का बुक आ जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए यही बुक था, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको दोस्तों कि देखिए अब इतनी सारी बुक्स आप लोगों ने परचेज कर लिया, देखिए परचेज कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन बात है, नहीं भी परचेज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन संकल्प बैच यहाँ पे लाया गया है ना, जिसमें दोस्तों पैरामेडिकल के औसम टीचर्स आप लोगों को गाइड करेंगे और बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको वो बुक परचेज करना ही है अगर आप बैच में हो चाहे ना हो, क्योंकि भैया आपको बेहतरीन रैंक लाना है और संकल्प बैच में खास करके हैं, तो वो बुक्स जरूर परचेज कर लीजिए, ठीक है। संकल्प बैच को ज्वाइन करिए और वो सभी बुक को ले लीजिए।
और जैसे मैथ का मैं बता रहा हूँ, मैथ का वो बुक ले लीजिए और मैथ आप मेरे से पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिए और एप्लीकेशन से पढ़ लीजिए, ठीक है, वहाँ से पढ़िए। और वो जो भी मैं क्वेश्चंस टाइप वाइज बताऊंगा उस टाइप के सवाल को पहले सॉल्व करिए, ट्रिकी एंड टेक्निक। और उसमें जो क्वेश्चन, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने यहाँ पढ़ाया, बहुत सारे टाइप्स मैंने पढ़ाए। अब उस टाइप से रिलेटेड आप बुक को खोलिएगा तो पूरा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस सेट लगता है 100-200 क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए उतना इनफ है, और उससे ज्यादा लेवल का मैथ आइबे नहीं करेगा, इतना गारंटेड ले लो, ठीक है, मैथ नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो, इसका प्राइस आप लोग देख लो, मात्र 699 है। और इसकी वैलिडिटी भी समझ जाओ, इसकी वैलिडिटी आपका एग्जामिनेशन तक ही है, अगले साल के लिए मत सोचना कि अगला साल नहीं। ये केवल वैलिडिटी आपको मेरे वही, ठीक है, टेक्निकल टीम से पूछो, चाहे आप किसी से भी पूछो, ठीक है, आप ध्यान रखना कि ये वैलिडिटी आपको एग्जाम तक रहेगी। एग्जाम तक आप प्रॉपर वीडियोस को देख पाएंगे, रिजल्ट तक भी देख पाएंगे, मेरा मानना ये है, रिजल्ट तक भी देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, डेली लाइव क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी सबसे बड़ी चीज़ है। देखो मेरे भाई, MCQ रटने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे, मालूम है, पेड कोर्स वाले बच्चे की बात बताता हूँ, MCQ देते हैं ना, 100-50 दे दिए ना, तो वो क्या करते हैं, 100-50 रट जाते हैं। और ये जो थ्योरिया दिए है ना, थ्योरिया जो पढ़ाए बढ़िया से, उसका रिवीजन नहीं करते हैं। कहते हैं ना सर ये जो MCQ दिए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसी में से तो लड़ेगा नहीं, ये थ्योरिया कितना याद किया इसी के लिए दिए हैं। तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है अपने को, ठीक है। थ्योरी से ही सवाल आपको आएगा, इसकी गारंटी मुझसे लिखवा के ले लो, थ्योरी से ही सवाल आएगा, बशर्ते थ्योरी पढ़ना होगा। फिर 15 ईयर का जो मैंने बताया अभी, है ना, ई बुक इसी में मिल जाएगा, आपको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट से भी आप वो मार्केट में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। बाकी मॉडल पेपर मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा, और संडे टेस्ट होता है, वो सबके लिए फ्री है ना, यूट्यूब के लिए भी और बच्चों के लिए। संडे टेस्ट भी बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आपको परचेज करना ही है तो आप देखिए यहाँ पर, है ना, आपको एक नंबर चल रहा होगा, आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप देख लो, यहाँ से नंबर ले लो, है ना। कन्फर्मेशन के साथ ही आप कोर्स को बाई करना। कोर्स को बाई करने के लिए आप टोटल लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जा करके आराम से कोर्स को बाई करिए और पढ़ाई को अपना स्टार्ट करिए, है ना। ये क्लास दोस्तों 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, 25 अगस्त से क्लासेज इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन और डिले होगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, बाकी क्लासेज अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बुक्स बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। डेली वेज रखिए अपनी पढ़ाई को, सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखिए, हर एक चैप्टर पे ध्यान दीजिए, अल्टरनेट में ध्यान दीजिए। 3 चैप्टर इधर तो 3 चैप्टर अगले दिन, 3 चैप्टर इस दिन तो 3 चैप्टर इस दिन, लेकिन 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है तो लेकिन दबा के पढ़ना है, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।